डिम्पल परमार और किशन शाह के नेतृत्व में एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मरीज और उसके परिवारजनों की रूह कांप जाती है। इतना ही नहीं, कैंसर का इलाज करवाने में लोगों को अपनी धन संपत्ति तक बेचनी पड़ जाती है। भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक रूप से घातक बीमारियों में लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती रहती है। बताते चले, वाराणसी मुरादेव गाँव में डिम्पल परमार और किशन शाह के नेतृत्व में कैंसर केयर सेंटर द्वारा एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य देखभाल के विजन को साकार कर रहे हैं। उनका सपना है कि भारत कैंसर मुक्त हो और सभी बीमारियों का समय पर निदान और उपचार हो सके। वे यह भी मानते हैं कि जागरूकता फैलाने और समय पर इलाज प्रदान करने से न केवल कैंसर बल्कि अन्य बीमारियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। उनका लक्ष्य है कि भारत का हर व्यक्ति स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। मैं अनिल कुमार सिंह, गंगा हरित महाअभियान का ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश एवं सृजन संस्था का अध्यक्ष। शिविर लगाया गया है सर, क्या कहेंगे? आज गंगा ग्राम मूड़ादेव में, जो एक बहुत ही गरीबों का गांव है, और गरीब तो नहीं कहा जा सकता, सब अपने पैर पे हो गए हैं, अपना काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के सानिध्य में ये लोग सब्जियों की खेती करते हैं। हम लोग के एफपीओ यहाँ अच्छा काम कराती, इन लोगों के लिए काम करती हर ढंग से, चाहे दूध उत्पादन पे हो या सब्जी पे हो। आज ये हमारी यहाँ पे बच्ची खड़ी है, ये देखिए, और इनके स्टाफ, इसके हस्बैंड भी आए हैं। सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। इसकी कहानी सुन कर के आँख में आंसू आ जाता है, लोग भावुक हो जाते हैं। ये यूएस में, अमेरिका में अपना वर्क कर रही थी। इसके पहले हस्बैंड को कैंसर हुआ और जिसमें धोखा खाई है, और तभी से इसने ठान लिया कि हम जाके अपने देश में गांव-गांव में गरीबों की सेवा करेंगे। और गरीबों को कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए इसने एक हॉस्पिटल भी यहाँ खोल दिया है। उस हॉस्पिटल का नाम है डेन काशी हॉस्पिटल कैंसर केयर सेंटर। और आज ये जितने गंगा ग्राम है विशेष रूप से, उसमें इन्होंने अपना कैंप लगाना शुरू कर दिया। हमसे इन लोगों ने बात किया, हमने कहा कि चलो मैं आप लोगों का साथ देता हूं। मैं प्रेरणा भी दिया इन लोगों को कि ये काम करना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम करे। आज सैकड़ों की संख्या में पेशेंट यहाँ पे एकत्रित हैं और पेशेंट को ये लोग निःशुल्क दवा दे रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं। चेकअप कराने के बाद उनको क्या आगे करना है, इसके लिए भी डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, नर्सेज हैं, ये दोनों बच्चे हैं, ये हैं इनके हस्बैंड, दोनों खड़े हैं। बहुत ही अच्छा काम समाज के लिए कर रहे हैं। और यहाँ के ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं सभी साथ दे रहे हैं। गांव से गरीब पेशेंट को बुला करके यहाँ चेकअप करवा रहे हैं। इसके लिए मैं मूड़ादेव गांव प्रधान को भी, उसके प्रतिनिधि को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह से जागरूकता होनी चाहिए, जो ले आकर के पेशेंट को दिखावें। पेशेंट को दिखाने के बाद उन्हें उचित दवा, उचित जांच की सलाह दी जाए। और ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट इन लोगों ने खोला है, इसमें अभी बताया है कि हम जेनरिक दवाएं भी देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, और पेशेंट की सेवा भाव से सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पैसा लेने के लिए उनकी सेवा करेंगे। इन लोगों के अंदर सेवा भाव, उस सेवा भाव से पेशेंट की सेवा करेंगे। सेवा करने के बाद कम से कम पैसे में उनका इलाज हो सके, वो इनका लक्ष्य है। और 10% पेशेंट को मुफ्त में इलाज करेंगे जो नहीं कुछ बहन करने लायक है। तो इसके लिए इस हॉस्पिटल के सभी डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर्स को, सभी कर्मचारी को, डॉक्टर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जो समाज में आके समाज के लिए, गरीब वर्ग के लिए काम कर रहा है, उनके दरवाजे दरवाजे जाके कर रहा है, गांव में जाके कर रहा है। इसलिए मैं विशेष रूप से इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा यहाँ के कमिश्नर, डीएम, सीएमओ सभी लोग इनका साथ दें। जब साथ देंगे तो ये बच्चे बहुत ही अच्छा काम कर जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं 2 महीने से इन लोगों के साथ हूँ, पूरा इन लोगों की प्रक्रिया देख रहा हूँ, इसलिए ये गांव-गांव में अब लगवाऊँगा। इसके बाद हम लोग टिकरी और बगल में प्रधानमंत्री जी का गाँव कुरहुआ, तारापुर, जितने गाँव हैं, हफ्ते में, सप्ताह में 1 दिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ढंग का कैंप लगाएं ताकि सभी का उसमें लाभ हो सके। ये देखिए, इधर आओ, ये आशा बहू हमारे बगल में खड़ी है, वो इधर आओ। ये आंगनबाड़ी की सबका सहयोग है। सबसे मैं निवेदन करता हूं कि इसी तरह से जगह जगह पे अपने लोगों को वो जा कर के देखें, किसका
जीवन स्तर थोड़ा दिव्यांग है, कौन गरीब है, उनको छांटें, उनको छांट करके वैसे दिखा तो सब सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से गरीब असहाय लोगों के लिए कैंप है, छांट के ले आवें। और ये हमारे बच्चे जो काशी हॉस्पिटल कैंसर जैन काशी हॉस्पिटल के जो दोनों निदेशक हैं, ये पूरी तरीके से समर्पण भाव से साथ देना चाहते हैं। मैं किशन शाह हूँ, डायरेक्टर ऑफ जैन काशी हॉस्पिटल एंड कैंसर केयर सेंटर। हम लोग पिछले 60 सालों से कैंसर के ऊपर, रोकथाम के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग पेशेंट को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है टाइमली। हम लोग गांव-गांव जाते हैं, प्रचार करते हैं कि पेशेंट्स कैसे सही एक्शन ले सके टाइमली, ताकि कोई भी बीमारी बड़ी हो उससे पहले ही हम उसको रोकथाम कर ले। ये हम लोग करते हैं। सर, प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अप्रिशिएटिंग जेनरिक मेडिसिन मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। सर, क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? एज अ हॉस्पिटल हम काफ़ी प्रमोट करते हैं जेनरिक हॉस्पिटल्स को, जैसे पीएम मोदी जी भी करते हैं। हमें लगता है जेनरिक मेडिसिन से एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये जो दो एज होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग टाइमली एक्सेस कर सके और उसको हम लोग टाइमली अफोर्ड कर सके, काफ़ी ईजी हो जाता है जेनरिक मेडिसिन के थ्रू। अगर आप देखो तो उसके पीछे का फॉर्मूलेशन सेम होता है जेनरिक का और इनोवेटर का, लेकिन दाम में कम से कम 5, 6, 7, 8, 10 गुने का फ़र्क भी हो सकता है। तो एक पेशेंट अगर 10 महीने कोई मेडिसिन ले रहा है जेनरिक की, वही सेम कीमत होती है 1 महीने की इनोवेटर मेडिसिन के ऊपर। हम चाहते हैं सारे के सारे हॉस्पिटल सपोर्ट करें जेनरिक मेडिसिन को भी, सिंपली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स ले सके टाइमली अपना ट्रीटमेंट। हमने खुद ने अपनी जर्नी में देखा है पिछले 7-8 साल में कि पेशेंट्स को काफ़ी बार, क्योंकि ट्रीटमेंट महंगा होता है, वो ट्रीटमेंट को डिले करते रहते हैं और इलाज डिले करने से बीमारी बढ़ती है। अगर वही ट्रीटमेंट हम शुरुआत में कर ले कम दाम में, तो एक बड़ी बीमारी को रोक सकते हैं। तो ये जेनरिक मेडिसिन सपोर्ट की जानी चाहिए सारे हॉस्पिटल से। और अगर आप भी कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता है जेनरिक मेडिसिन के बारे में, आपका हॉस्पिटल प्रोवाइडर नहीं दे रहा है, तो ये ज़रूरी है कि आप खुद भी इंफॉर्मेशन ले और आगे दे कि जेनरिक मेडिसिन कैसे आपको हेल्प कर सकती है। गरीबों की और क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? मुझे लगता है गरीबों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। सबसे पहले तो एक कैंप जिसमें उनका जांच सबसे पहले फ्री में हो सके। हर बड़ी बीमारी छोटे रूप से ही शुरू होती है। अगर छोटे रूप में ही इसको सही तरीके से हम लोग जान ले, पहचान ले और सही एक्शन ले, तो किसी भी बीमारी को बड़े होने से पहले ही हम रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि अच्छे डॉक्टर्स गांव-गांव जाके पेशेंट्स को देख सके और अगर करेक्ट डायग्नोसिस दे दे टाइमली ही, तो करेक्ट ट्रीटमेंट ले ले। साथ में ज़रूरी है कि दवाइयाँ अगर मुफ्त में दी जा सके। तो हमारे कैंप में हम ये ज़रूर से इंश्योर करते हैं कि हर डॉक्टर जो है डायग्नोसिस प्रॉपर करे और डायग्नोसिस के बाद में इलाज के लिए दवाइयाँ फ्री में दे जहाँ तक हो सके। सर, आज अगर कैंप में कोई पेशेंट जो है क्रिटिकल मिल जाता है, तो क्या आपके हॉस्पिटल में उसकी जगह मिलेगी? आपकी तरफ से उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा? जी हाँ, सबसे पहले तो है कि करेक्ट डायग्नोसिस, अगर कोई पेशेंट लगता है कि भी हॉस्पिटल का ज़रूरत है, तो दवाइयों से ठीक नहीं हुआ जा सकता है, तो उनको डेफिनेटली हॉस्पिटल में काफ़ी बड़े डिस्काउंट्स मिलते हैं, ताकि हमारे को एकदम जो कॉस्ट में हमें लगता है उसी कॉस्ट में हो जाए उनका ट्रीटमेंट। यानी कि बाकी हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो उससे 30 से 40% कम के दामों में भी ट्रीटमेंट हो जाता है और दवाइयाँ जो है उसमें 50 से 70% तक की छूट भी दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है जो हम लोग शेयर कर सकते हैं पेशेंट्स के साथ में। तो हर पेशेंट अगर लगता है कि हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो वो अगर पर्चा लेके जाए हॉस्पिटल, तो उनको पूरा वो डिस्काउंट मिलेगा, पूरा एक सहूलियत मिलेगी उनको। और यहाँ तक कि हम लोग इसके अलावा 10% पेशेंट्स को फ्री में भी इलाज देते हैं। यानी कि अगर कोई पेशेंट है, इनका सर्जरी रिक्वायर्ड है बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी रीज़न से, तो हमारा एनजीओ है जो सपोर्ट करता है फ्री में इलाज करने को। तो हमारा मकसद है 10 से 20% पेशेंट को फ्री में इलाज दें हम लोग। ठीक है। शॉर्ट इंटरव्यू में अपना परिचय बताएं। मैं डिम्पल परमार हूँ, डायरेक्टर एंड सीईओ जैन काशी हॉस्पिटल एंड कैंसर केयर सेंटर की। और हम लोग 7 साल से कैंसर पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। मेरे फर्स्ट हस्बैंड की कैंसर से डेथ हुई थी, तो वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस कॉज़ के लिए डेडिकेट कर दूंगी और पेशेंट्स को हेल्प करूंगी, पेशेंट्स और उनके परिवार वालों को। हमारा एक एनजीओ भी है जिसका नाम है लव हील्स कैंसर, जिसके थ्रू हम गरीबों की और पेशेंट्स जिनको एक बेसिक
नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो होती है, खाना, दवाइयाँ, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। और हमारा वाराणसी में, बनारस में हॉस्पिटल है, जैन काशी हॉस्पिटल एंड कैंसर केयर सेंटर, जहाँ पे हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। उसके साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि कैंसर के बारे में अवेयरनेस हो, और अगर कुछ भी सिम्टम है, लक्षण है, तो उसको जल्दी कैसे पकड़ा जाए, उसके लिए हम लोग फ्री हेल्थ चेकअप्स करते हैं, कैंप्स करते हैं, जहाँ पे उन्हें दवाइयाँ देते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि उनकी जीवन शैली कैसी है। और अगर कहीं पे भी हमें लगता है कि कोई छाला है, कहीं पे गांठ है, कुछ भी है, तो हम उनकी आगे जांच करते हैं, ताकि जल्दी अगर कोई चीज़ पकड़ में आए, कोई भी बीमारी जल्दी पकड़ में आए, तो उसका हल निश्चित है और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आज आप लोग की तरफ से कहाँ पर ये कैंप लगाया गया और कितने दिन का ये लगाया गया? ग्राम सभा मूड़ादेव, ये ग्राम सभा मूड़ादेव में लगाया गया है, पंचायत भवन में। और यहाँ पे हम लोग जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनका खान पान, जीवन शैली कैसी है, से हमें पता चलता है कि उनमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है या फिर अभी आ रही है। उसके हिसाब से हम उन्हें दवाएं देते हैं, और अगर लग रहा है कि कुछ क्रिटिकल हो सकता है कोई, तो हम लोग उनको फर्दर आगे जांच के लिए बुलाते हैं। ग्राम प्रधान हमारा। मैम, अगर कैंसर की भयावहता की बात की जाए तो जो पहले था, डर था, उससे ज़्यादा अब लोग जागरूक हैं, क्या कहेंगे? कैंसर का जो है कि मैं जो देख रही हूँ कि टाइम के साथ में ये और ज़्यादा फैल रहा है, और नए नए लोग, ज़्यादा लोग डिटेक्ट हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बड़ा रीज़न उसका ये होता है कि जो हमारा खान पान, जीवन शैली होती है, जो केमिकल्स होते हैं आसपास में, जो एनवायरनमेंट में चीज़ें होती है, पोल्यूशन होता है, और जो चीज़ें जो जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। और शायद इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में, ना ही सिर्फ भारत में, दुनिया भर में हर साल और भी ज़्यादा पेशेंट्स इससे डायग्नोज हो रहे हैं। तो हमें उसके लिए कैंसर, मैम, व्हाट इज मीन लव हील्स कैंसर? क्या इसका बहुत ही प्यारा मतलब है, लव हील्स कैंसर का। तो जब मैं केयर गिवर थी, मेरे जब पहले पति को कैंसर था और मैं उनका ध्यान रख रही थी, तो हमें डॉक्टर्स ने पहले ही बोल दिया था कि इनके पास में ज़्यादा समय नहीं है। और तब हम जो पॉसिबल था इस दुनिया में, हम सब चीज़ें कर रहे थे उन्हें ठीक करने के लिए। तो वो, उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी उस वक्त, और मैंने देखा कि जो हज़ारों लोगों का हमें प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट मिला था, लोगों ने पैसों से, अपने चीज़ों से, हर तरीके से, अपने कनेक्शन से, फ्रेंड्स, फैमिली से, दुनिया भर में हमें सपोर्ट किया। तो जो पूरा हमारा जो लाइफ है, जो एक पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जो ट्रांसफॉर्म हो गया था, हमें इतना